Assalamu alaikum everyone, welcome to my YouTube channel. हैदर मी रिजमान here by profession I'm an advocate. आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। वो देखते चलेंगे कि अपना जो आर्म्स लाइसेंस होता है, गन या पिस्टल का जो लाइसेंस होता है, उसको हासिल करने का प्रोसीजर क्या है और उसमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से दोस्तों को चाहिए होते हैं अप्लाई करने के लिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो काइंडली मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह इस चैनल को सपोर्ट करते रहें। देखिए, रोज़मर्रा के उमूर में जो असला है उसकी बड़ी ज़रूरत पड़ती है। देखते चले कि आपको अपने सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए से अपना चाहिए होती है गन्स या अपना जो पिस्टल वगैरह। तो उसके हवाले से आज बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें चाहिए आपको। इसमें ये देखते चलें कि ये जो अपना जो लॉ इसको डील करता है वो पंजाब आर्म्स रूल 2017 इसको डील करता है। उसमें सारी अपना डिटेल्स बताई गई हैं। आज मैं ज़्यादा टॉपिक को लंबा करने की कोशिश नहीं करूँगा क्योंकि इसमें देखेंगे, सिर्फ आज इस पे बात करेंगे कि अपना इसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको चाहिए होते हैं। जो इसमें एलिजिबिलिटी का जो सेक्शन है उसमें जिन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, फर्स्ट आप पाकिस्तानी होने चाहिए, आपके पास एक वैलिड CNIC यानी कि शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। अगर आपने मेरी डोमिसाइल वाली वीडियो नहीं देखी तो ये ऊपर एक लिंक आ रहा होगा, आप उस लिंक पे क्लिक करें। डोमिसाइल पे मैंने अपना वीडियो बनाई हुई है। आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। आपके पास पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो यानी कि आप पे कोई आपका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो क्लियर होना चाहिए। कोई आप बिग ऑफेंसेस या क्रिमिनल ऑफेंसेस में नहीं मुब्तला, आपको वो पुलिस सर्टिफिकेट पुलिस के थ्रू ही मिलेगा। आप से वो डिमांड करेंगे कि अपना फिजिकल या मेंटल हेल्थ के रिलेटेड अपना डॉक्टर से सर्टिफिकेशन लेके आएँ ताकि वो पता चले कि आप फिजिकली फ़िट भी हैं, मेंटली फ़िट हैं, कि आप असला लाइसेंस के एलिजिबल हैं भी या नहीं हैं। अब इसमें जो फ़ीस है वो हर अपना जो आप किस गन के लिए अपना अप्लाई कर रहे हैं, किस आर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सब की फ़ीस अपना वेरी करती है, डिफरेंट है। जो मेनली हम देखें अथॉरिटी है वो DC या डिप्टी कमिश्नर हैं, तो उनके पास सारी एप्लीकेशन जाती है। जो भी आप एप्लीकेशन अपना इस हवाले से अपना लाइसेंस के हवाले से देंगे वो DC साहब के पास जाएंगे। जो भी उस हवाले से अगर आपने देखें एप्लीकेशन उस अपना लिखनी है, वो एक परफॉर्मा होता है कचहरी से, किसी भी स्टैम्प वेंडर से, स्टाम्प फरोश से आपको मिल जाएगा। अगर आपको वो मुझसे भी चाहिए इंशाल्लाह मैं आपको भी वो अपना प्रोवाइड PDF फॉर्म में कर दूंगा। उसके बाद ये होता है कि आपकी जब एप्लीकेशन डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर हो जाती है, वो एक प्रॉपर तरीके से फ़ाइल जमा हो जाती है, तो DC साहब आपको अपना तलब करते हैं, आपका प्रॉपरली इंटरव्यू करते हैं। उस इंटरव्यू के दौरान आपसे कुछ क्वेश्चनिंग होती है तो DC साहब करेंगे। तो उसके बाद जब आपका अप्रूवल हो जाता है, क्लियर हो जाता है, तब आपको वो रेफ़र कर देते हैं NRC के पास। फिर NRC है जो इदारा है वो आपसे अपना इंटरव्यू लेता है। आपको फिर वो कोशिश करता है कि आप वहाँ पर भी अपना क्लियर हो जाएं, आपका वो भी अपना इंटरव्यू पास हो। जब वहाँ पर भी अपना क्लियर हो जाते हैं DC साहब के पास, वो वापस रिपोर्ट जाती है कि ये बंदा अपना यहाँ से भी क्लियर हो गया है। तो उसके बाद DC साहब के अप्रूवल के बाद आपके पास 90 दिन का टाइम होता है कि आप एक रजिस्टर्ड असला अपना फ़रोश के पास जाएं, जो प्रॉपर अपना हुकूमती इदारों से रजिस्टर हुआ हो, ना कि वो अनऑथराइज एक डीलर हो। ऑथराइज डीलर के पास जाना है। 90 दिन के अंदर अंदर उससे जो मुतलका आपने जिस लाइसेंस के लिए अप्लाई किया हो वो जो गन के लिए अप्लाई किया हुआ है वो आप उससे गन ख़रीदेंगे, उसको वापस आप अपना उससे प्रॉपर रजिस्टर करवाएंगे। NRC के पास जाएंगे, वहाँ से आप उसको उसका नंबर लगवाएंगे, रजिस्टर करवाएंगे। ये एक अपना प्रोसेस है अपना लाइसेंस, गन लाइसेंस हासिल, आर्म लाइसेंस हासिल करने का। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप अपनी कमेंट बॉक्स में सजेशंस वगैरह दें कि नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे होनी चाहिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी तरह चैनल को सपोर्ट करते रहें। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।